हेलो स्टूडेंट्स, एनर्जी कंजर्वेशन का चैप्टर नंबर 6 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है एनर्जी इफिशिएंसी एंड थर्मल यूटिलिटीज़। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अब जो हमारा इस सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, हमारा एग्ज़ाम कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। तो मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन के चैप्टर नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने बना लिए हैं। तो जितने भी चैप्टर्स हैं उनके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बनाकर PDF सेंड कर दूँगा। बाकी के जो चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। साथ में हम लोग जो हम लेक्चर लेंगे उसके बीच में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बन रहे हैं। इसलिए वीडियो को बड़ा ध्यान से देखिएगा, जिससे आपको पता चल सके कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ बन रहे हैं। क्योंकि देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना होगा, अपने कहीं ना कहीं अपने टॉपिक को क्लियर करना होगा। ठीक है, अगर टॉपिक क्लियर होगा तभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप लोग ये मत समझिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज़ से वीडियो बनाई जाए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना चैप्टर के बेस पे वीडियो को बना लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैं 100 क्वेश्चन बना दूंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हर चैप्टर के क्वेश्चन होंगे, जैसे कि पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, इनसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो इनके ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। बाकी के चैप्टर्स कुछ कम है तो उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट हर चैप्टर में मैं आप लोगों को बताता चलूँगा कि कहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपनी वीडियो, थर्मल एनर्जी। स्टूडेंट, थर्मल एनर्जी पदार्थ में अणुओं की गति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो थर्मल एनर्जी किसे कहते हैं हम लोग? पदार्थ में अणुओं की गति करने की क्षमता को कहते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन सकता है? थर्मल एनर्जी ऑल्सो नोन एज हीट एनर्जी। इसे एक तरीके की क्या होती है? ये हीट एनर्जी होती है। ठीक है, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि थर्मल एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? हीट एनर्जी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये कैसे प्रोड्यूस होती है? तो थर्मल एनर्जी जो स्टूडेंट्स प्रोड्यूस्ड होती है, ठीक है, प्रोड्यूस्ड होती है व्हेन राइज इन अ टेम्परेचर, यानी कि जब टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, जब टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर कब बढ़ेगा किसी भी चीज़ का? ठीक है, किसी भी चीज़ का टेम्परेचर जब बढ़ेगा जब उसके अंदर ठीक है, प्रोड्यूस होता है व्हेन राइज इन अ टेम्परेचर। कब? जब उसके अंदर जो एटम्स हैं और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे? फास्टर तरीके से मूव करेंगे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स होंगे आपस में कोलिजन करेंगे। ठीक है, मूव करेंगे, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? हमारे पास टेम्परेचर में रेज हो जाएगा और इसकी वजह से हमारी थर्मल एनर्जी क्या हो जाएगी? प्रोड्यूस हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं थर्मल एनर्जी इज प्रोड्यूस व्हेन राइज इन अ टेम्परेचर। ठीक है, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है कब? जब राइज होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, थर्मल एनर्जी कब प्रोड्यूस होती है? जब राइज इन अ टेम्परेचर। और इसकी वजह से क्या होता है? जो एटम्स होते हैं और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कोलाइड करने लगते हैं। जब कोलाइड करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं उनका टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे कि आपने कोई लोहा लिया, ठीक है, उस लोहे को बार बार क्या करिए आप? उसको बैंड करिए, फिर सीधा करिए, बैंड करिए, सीधा करिए, बैंड करिए, सीधा करिए, तो कहीं ना कहीं उसमें थर्मल एनर्जी क्या हो जाएगी? डेवलप हो जाएगी। ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स में। अब स्टूडेंट्स, इसमें एग्जांपल्स आ सकते हैं थर्मल एनर्जी की। तो भैया सोलर एनर्जी, ठीक है, एग्जांपल देना, सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएशन जो होती है हमारे पास, ठीक है, एक फॉर्म होती है थर्मल एनर्जी की। सोलर रेडिएशन क्या होती है? एक फॉर्म होती है थर्मल एनर्जी की। ठीक है, हीट एनर्जी फ्रॉम द ओशन, ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है, हीट एनर्जी फ्रॉम द ओशन से। ठीक है, जियो थर्मल एनर्जी, ठीक है, फ्यूल सेल एनर्जी। तो ये हमारे क्या हो सकते हैं? कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होते हैं? थर्मल एनर्जी क्या हो सकते हैं? हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एटम। क्योंकि देखो, थर्मल एनर्जी किसकी वजह से हो रही है? यानी जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है? जो हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है स्टूडेंट्स, वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं उनमें मूवमेंट हो रहा है और वो आपस में कोलाइड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि थर्मल एनर्जी इज एन एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एटम। जो एटम्स हैं काइनेटिक एनर्जी, उनकी थर्मल एनर्जी के एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनर्जी कंटेंट इन द फ्यूल। अब देखिए, यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो देखो इसमें एनर्जी की सोर्स लिखी हुई है कि भाई ये सारी सोर्सेज है हमारी एनर्जी की, इसकी यूनिट्स हैं। तो देखो, यूनिट भी बहुत मेन रहती है ऑब्जेक्टिव के लिए। और जो एनर्जी कंटेंट है, कितना एनर्जी इनमें पाई जाती है, जैसे ये फ्यूल्स हो गए हमारे पास, ठीक है, जो फ्यूल्स हमें मिलते हैं, है ना, उन फ्यूल्स में कितना एनर्जी कंटेंट होता है। और उसको देखिए, उसका मेजर करने के लिए होते हैं BTU, क्या इसको बोलते हैं? बोर्ड थर्मल यूनिट। ठीक है, बोर्ड ऑफ थर्मल यूनिट इसे बोलते हैं हम लोग, BTU को याद रखना आप लोग। तो देखिए, इसमें सबसे पहला है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सबसे पहले क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट किस में करते हैं? 1 किलोवाट पर आवर में। ठीक है, तो BTU में कितना हो जाएगा? कितना एनर्जी का कंटेंट होता है इसमें? इन टर्म्स ऑफ BTU में कितना हो जाएगा हमारे पास? 3412। तो याद रखिएगा, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टूडेंट्स बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स? कोल। ठीक है, कोल को हम लोग इसमें मेजर करते हैं यूनिट में, टन में, 1 टन। तो 1 टन इज इक्वल टू कितना होता है? 2800,000, यानी
10 टू दी पावर कितना हो गया अपना 1 2 3 4 5 6 10 टू दी पावर 6। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर लिएगा, ऑब्जेक्टिव आपका बन सकता है कि भाई कोल की यूनिट किस में करते हैं हम लोग 1 टन में करते हैं, और इसका कितना एनर्जी कंटेंट रहता है BTU में, तो इतना एनर्जी कंटेंट BTU में रहता है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टूडेंट्स बन सकता है। ठीक है, BTU का मतलब कहता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, बोर्ड ऑफ जो BTU होती है हमारी ब्रिटिश थर्मल यूनिट होती है। BTU जो मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, ब्रिटिश ट्रेड ऑफ यूनिट। उसके बाद हमारे पास क्या है नेचुरल, उसके बाद ऑयल। ऑयल को किस में करते हैं हम लोग 1 बैरल में। ठीक है, ऑयल को किस में करते हैं 1 बैरल में। से कंटेंट कितना 580000। ठीक है, फिर है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस 1 क्यूबिक फुट में। ठीक है, इसका कितना 950 से लेके 1150। नेक्स्ट हमारा कैरोसिन। कैरोसिन को 1 गैलन में, तो 13990। वुड कितना है हमारे पास 1 पाउंड इतना होता है। गैसोलीन भी हमारा किस में होता है 1 गैलन में। तो यूनिट्स को आप लोग याद रखिएगा। इलेक्ट्रिसिटी 1 किलोवाट में, कोल को 1 टन में, और ये हमारे पास कह रहेंगे एनर्जी कंटेंट इन टर्म्स ऑफ BTU। ठीक है, अब कुछ हमारे पास यूनिट्स हैं। ठीक है, तो देखो ऊर्जा में कई प्रकार की इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, जैसे मूल इकाइयाँ और स्रोत आधारित इकाइयाँ। ठीक है, जिसमें हमारी मूल इकाइयाँ आती हैं जूल। क्या आती है हमारी मूल इकाइयाँ स्टूडेंट्स आती है जूल। ठीक है, ये क्या होती है, ये एक मैट्रिक प्रणाली आप लोग जानते हैं। ये बुनियाद ऊर्जा इकाई है। इसको किस में करते हैं हम लोग मीटर, किलोग्राम और सेकंड में परिभाषित किया जाता है। जूल आप लोग सभी लोग जानते होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आती है हमारी कैलोरी। ठीक है, कैलोरी क्या होती है, कैलोरी का मतलब होता है एक कैलोरी 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक 1 ग्राम पानी के तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने की आवश्यकता को ऊष्मा की मात्रा कहते हैं। तो देखिए इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, ये कैलोरी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पर्पज से, तो मैं लिख दे रहा हूँ इसकी डेफिनेशन प्रॉपर। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की हमें ज़रूरत होगी, रिक्वायर्ड, नीडेड, ज़रूरत होगी टू रेज, क्या करने के लिए, रेज द टेम्परेचर, हमें क्या करने के लिए, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। कितने अमाउंट की एनर्जी की हमें ज़रूरत होगी क्या करने के लिए, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। अब किसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर, यानी 1 ग्राम पानी के टेम्परेचर को रेज करने के लिए जितनी कितना डिग्री करना है हमें 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आपने क्या कहते हैं 1 ग्राम ऑफ वाटर लिया। ठीक है, उसके टेम्परेचर को आपको क्या करना है, बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस। तो वही लिखा है एक कैलोरी 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15 पॉइंट, तो कितना हो गया हमारे पास 1 डिग्री सेल्सियस हो गया तक 1 ग्राम पानी के तापमान को बढ़ाने की आवश्यकता को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोरी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। देखिए अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि BTU क्या है हमारे पास, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। याद रखिएगा BTU की फुल फॉर्म हमसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। BTU क्या होती है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। यह ऊष्मा का एक मात्रक है। ये क्या है हमारे पास, ऊष्मा का स्टूडेंट्स का एक मात्रक है जो 1 पाउंड, यहाँ पे याद रखिएगा 1 पाउंड पानी को, यानी कि जो 1 पाउंड पानी है, ठीक है 1 पाउंड पानी है, पानी को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं 1 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करने के लिए आवश्यक होता है। इसमें कितना होता है, इसमें हमारे पास 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस, जबकि इसमें हमारे पास जो यूज़ हुआ 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर जो हमें लिया है वो ग्राम में लिया है, जबकि इसमें किस में लिया, पाउंड में लिया, क्योंकि ब्रिटिश सिस्टम ये यूज़ किया है। ठीक है, तो 1 BTU इक्वल टू कितना होता है 251.997 कैलोरी। ये बहुत ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए कि 1 BTU बराबर कितना हो सकता है, यहाँ से हो सकता है आपको छोटा सा न्यूमेरिकल भी दे दे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा 1 BTU इक्वल टू होता है 251.997 कैलोरी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगली यूनिट होती है किलोवाट पर आवर। आप लोग जानते हैं किलोवाट पर आवर बिजली उत्पादन और उसके खपत की एक क्या है, मानक इकाई होती है। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू कितने होते हैं 1000 वाट। ये कन्वर्जन है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू जूल में आप लोग जानते हैं 3.6 × 10⁻⁶ जूल, ये सब लोगों को पता है। लेकिन अब 1 किलोवाट आवर, ये इंपॉर्टेंट आ गया। देखिए 1 किलोवाट पर आवर BTU में कितने होंगे, तो वो होंगे 3412 BTU। ठीक है, तो हमारे पास जूल कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। तो याद रखिएगा 1 BTU इज इक्वल टू कैलोरी में कितना होता है 251.997, और 1 किलोवाट पर आवर इज इक्वल टू कितना होता है 34112 BTU। ठीक है, ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स। तो ये दो हमारे पास पॉइंट होगा। BTU क्या होती है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो को हम लोग
इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे।